बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस बनाया गया है, उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से FIA की जानिब से जो चालान है जिसमें इमरान ख़ान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्यूज़ के तौर पे नॉमिनेट किया गया है, नामज़द किया गया है, ये आज खसूसी अदालत में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी के तहत कायम की गई थी, उस अदालत में ये चालान और इसके साथ साथ जो मैंने थंबनेल पे नाम दिया मनी ट्रेल, ये नाज़रीन मनी ट्रेल लीगल मनी ट्रेल है, क्योंकि PTI ने ये टर्म मुतारफ़ कराई थी कि मनी ट्रेल दे दें, ये दे दें, फ़लाँ कर दें। तो इस चालान के साथ लीगल ट्रेल भी जमा करवाई गई है। अब वो लीगल ट्रेल क्या है और ये चालान दाखिल होने के बाद, लीगल ट्रेल दाखिल होने के बाद अब आगे क्या होने वाला है, ये बड़ी अहम डिटेल हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो लॉग में। लेकिन इससे पहले जो चालान दाखिल हुआ है, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके साथ 24 घंटे पहले ये ख़बर शेयर कर दी थी कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान की अप्रूवल दे दी गई है और आइंदा के जो 24 से 72 घंटे हैं उनमें ये चालान जो है वो खसूसी अदालत में, जिसको प्रिजाइड करते हैं अबुल असना जुल्करनैन साहब, उस अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे दी गई खबर, पहले दी गई खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई और हमारी कोशिश होती है और अल्लाह का करम भी है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि हर ख़बर जो हम देते हैं वो एडवांस में हमारी ख़बर होती है। बाकी वीडियो लॉग में आप देख लें, दूसरों के आप वीडियोज़ देख लें या न्यूज़ चैनल देख लें, वहाँ पर वो ख़बर बाद में चल रही होती है। तो अब ये जो चालान दाखिल किया गया है, पहले तो आसान अल्फाज में ये जो चालान है इसके मंदरजात आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, इस चालान में जैसे कि पहले वाज़ेह हो चुका है कि इमरान ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़िम्मेदार करार दिया गया है, मुल्ज़म करार दिया गया है। लेकिन इसमें जो आज़म खान साहब हैं, जिनकी एक ऑडियो भी आई थी जिसमें इमरान ख़ान साहब भी थे और भी PTI के रहनुमा थे, उसमें इस साइफ़र को कॉपी कैसे करना है ये सब कुछ तो आज़म खान साहब बता रहे थे। तो आज़म खान साहब एक्यूज़ की लिस्ट में नहीं हैं और ये जो चालान दाखिल हुआ है ना, इस चालान में सेक्शन 161 का जो FIA के सामने आज़म खान का स्टेटमेंट है और जो सेक्शन 164 का स्टेटमेंट है आज़म खान का, जो कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाया था, उसकी कॉपी भी लगाई गई है। तो लगता ये है कि इसमें आज़म खान साहब वादा माफ़ गवाह बन गए हैं वक्त और हालात को देखते हुए, तो इसलिए उन्हें मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। असद उमर साहब का भी इसमें नाम शामिल नहीं है और असद उमर साहब की वैसे कोई ऐसी ऑडियो भी नहीं आई थी। वो तो ये पूछ रहे थे, जो ऑडियो इमरान खान साहब के साथ आई थी, कि ये हम कैसे बनाएंगे सब कुछ। तो खान साहब ने कहा कि ये स्क्रिप्ट तो किसी को समझ आएगा नहीं, हम इसको इस तरीके से एंगल दे के एक बयानिया बनाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो साइफ़र की चालान की कॉपी जो है वो जमा करवाई गई है, इसमें दो चीज़ें शामिल की गई हैं जो इल्ज़ाम है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पे। एक तो ये है कि साइफ़र का गलत और सियासी इस्तेमाल किया गया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और दूसरा ये है कि साइफ़र की कॉपी जो वज़ारत ख़ारजा से लाई गई, वहाँ से जॉइंट सेक्रेटरी ले कर आए, PM ऑफिस में आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब को दी, वो साइफ़र की जो कॉपी है वो गुमशुदा है। साइफ़र की कॉपी गुमशुदा है। इमरान नहीं, गुमशुदा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, चालान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो साइफ़र की कॉपी इमरान खान साहब घर लेके चले गए। अब वो गुमशुदा वाला जो खान साहब का मौक़िफ़ है कि मुझसे गुम हो गई, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि ये चीज़ डाल दी गई है खान साहब पर इस चालान में कि खान साहब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कॉपी जो खान साहब अपने घर ले जाने के, बनी गाला ले जाने के मजाज नहीं थे, खान साहब ने उस कॉपी को अपने पास रख लिया, अपने घर लेके चले गए। तो ये दो एलिगेशन लगाए गए हैं और इसमें 27 मार्च की जो इमरान खान साहब की तकरीर है, जिसमें खान साहब ने वो साइफ़र की कॉपी लड़ाई थी। पहले तो खान साहब ने कहा था साइफ़र है, बाद में खान साहब ने कहा कि नहीं वो साइफ़र की कॉपी थी। तो वो जो तकरीर खान साहब की थी, जिसमें अमरीकी ग़ुलामी वाला बयानिया बनाया गया कि अमरीका की साजिश है, अमरीका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, उसको भी एविडेंस के तौर पे यूज़ किया गया है। उस तकरीर का, उस खिताब का मतन लगाया गया है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो FIA में इमरान खान साहब पेश हुए थे अभी कुछ अर्सा पहले, तोशा खाना में गिरफ़्तार होने से पहले, वो खान साहब का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड
पे लाया गया है इसी चालान में, और उसमें जो तजादात हैं खान साहब की उस स्पीच में, और जो खान साहब ने उस स्पीच में कहा और जो FIA को जाके बयान दिया, उसमें जो तजादात सामने आए हैं उनकी निशानदेही भी की गई है। 28 गवाहान की नाज़रीन फहरिस्त है, जिसमें आज़म खान साहब प्राइम आप विटनेस कह लें। 27 गवाहों के 161 के बयानात हैं, लेकिन आज़म खान साहब का 161 के साथ 164 का भी स्टेटमेंट है। और गवाहों की जो ट्रेल, जो मैंने मनी ट्रेल का जिक्र किया, जैसे मैंने कहा कि ये मनी ट्रेल नहीं, ये सिर्फ एक आसानी के लिए, समझाने के लिए, ये एक कानून की ट्रेल है। कड़ियाँ हैं पूरी के ये सारा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का कैसे सरजद हुआ है, कैसे वहाँ से साइफ़र चला, अमेरिका से वजारत ख़ारजा पहुँचा, वजारत ख़ारजा से ये साइफ़र की कॉपियाँ तैयार करके जो वहाँ से लेटर आया था ऑफिशियल लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, उसको कैसे डीकोड किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और फिर वो कॉपी जो वहाँ से निकली चल के वज़ीर आज़म ऑफिस में आई और फिर इमरान खान साहब को दी गई। उसमें जिस चीज़ के हाथ ये तमाम चीज़ें आती गईं, जो इस मतलब चीज़ों को वहाँ से लाने में, PM ऑफिस में देने में, और फिर आगे इमरान खान साहब को वो साइफ़र की कॉपी देने में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको विटनेस की लिस्ट में, गवाहन की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जो असद मजीद साहब खान साहब जिक्र करते हैं अपनी तकरीरों में, वो भी इसमें गवाह हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़। सुहेल महमूद जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, वो भी गवाहन की फहरिस्त में शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा के नियाज़ तिरमिज़ी, वो भी गवाहन में शामिल हैं। इसके अलावा वजारत जो वज़ीर आज़म ऑफिस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो भी जो वहाँ से साइफ़र लेके आए थे PM ऑफिस में, उन्हें भी शामिल किया गया है, और दीगर लोग भी इस गवाहन की फहरिस्त में शामिल हैं। अब सवाल ये है कि चलान तो दाखिल हो गया, अब चलान दाखिल होने के बाद आगे क्या होने वाला है। अब मैंने थंबनेल पे लिखा इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला, साइफ़र ख़ुसूसी अदालत का इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस जारी, तलबी का नोटिस जारी। अब ये सारा प्रोसेस है। अब प्रोसेस कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। इस केस में नाज़रीन जो तारीख डली है, जो खान साहब को जुडिशल किया गया है, वो 10 अक्टूबर तक किया गया है। 26 सितंबर को आखिरी समाअत हुई थी। अब 26 सितंबर के बाद अगली तारीख 10 अक्टूबर की है, लेकिन अब चूंकि चालान आ गया है, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने ऑर्डर दिया था कि आइंदा तारीख से पहले आप चालान दाखिल करवा दें। FIA की टीम ने चंद रोज़ की मोहलत मांगी थी कि जो चालान है वो तैयारी के मराहिल में है, क्योंकि ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई, ये रिमार्क्स अपना दलाइल दिया गया खान साहब की लीगल टीम की जानिब से कमरे अदालत में कि ये चालान दाखिल करने में इसलिए ताख़ीर कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई मुकदमा है ही नहीं, मुकदमा नहीं है, इसलिए ये मुकदमा बनाने के लिए बना रहे हैं और फिर चालान दाखिल करेंगे। तो FIA की टीम ने चालान दाखिल कर दिया है। अब चालान दाखिल होने के बाद अब वो 10 अक्टूबर वाली तारीख अपनी जगह पे, उससे पहले भी ये चालान दाखिल होने के बाद जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसकी कापियाँ मुल्ज़मान की लीगल टीम को फराहम करनी है। यानी इस चालान में इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब एक्यूज़ हैं, तो इस चालान की कापियाँ इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को फराहम की जाएंगी। चालान की कापियाँ, चालान के साथ जो कानूनी ट्रेल दी गई है उसकी कापियाँ भी फराहम की जाएंगी। और इसके लिए हो सकता है कि 10 अक्टूबर की पहली कोई तारीख जो है अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब मुकर्रर कर दें, यानी 10 तारीख से पहले भी ये मुकदमा चालान की कापियाँ मुतलका फ़रीक़ैन को देने के लिए समाअत के लिए केस मुकर्रर हो सकता है, या फिर जो 10 अक्टूबर की तारीख है उस वक्त, उस तारीख तक भी मामला जो है वो जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा नाज़रीन ये होना है, जब ये चालान की कापियाँ फ़रीक़ैन को फराहम कर दी जाएंगी तो फिर एक कानूनी तकाज़ा है जो हर केस में पूरा किया जाता है कि 7 दिन का वक्फ़ा आना है। यानी जिस रोज़ ये चालान की कापियाँ मुल्ज़मान के वकला को दे दी जाएंगी, 7 दिन का वक्फ़ा होगा, लेकिन वो वक्फ़ा करने से पहले जिस रोज़ कापियाँ हैंड ओवर की जाएंगी, फ़र्द जुर्म मुकर्रर करने की तारीख़ दे दी जाएगी। यानी 7 रोज़ के बाद जो अगली तारीख़ होगी, उस तारीख़ पर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म पड़ी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की इंडाइटमेंट होगी, फ़र्द जुर्म पड़ी जाएगी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब कमरा अदालत में मौजूद होंगे। वो फ़र्द जुर्म जैसे पड़ी जाएगी, पूछा जाएगा दोनों मुल्ज़मान से कि आया कि आप इन चार्ज को, इन इल्ज़ामात को, इन जराइम को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुल्ज़मान आगे से क्या कहते हैं? मुल्ज़मान कहते हैं नॉट गिल्टी, मैं इस जुर्म की सेहत से इनकार करता हूँ।
यानी मुल्ज़मान एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मुल्ज़मान एक्सेप्ट कर लें तो फिर वहीं पे ट्रायल आप समझ लें कि कंक्लूड हो गया। जब मुल्ज़मान ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, फर्द जुर्म में लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया, तो फिर ट्रायल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, रस्मी सी कार्रवाई दलाइल होने के बाद इस केस का फैसला हो जाता है। तो मुल्ज़मान तो कह रहे हैं कि कहेंगे कि हमने चूँकि सेहत जुर्म से इनकार किया है, तो फिर बाकायदा तौर पर उस 7 दिन के बाद जो फ़र्द जुर्म लगेगी उसके बाद फिर आइंदा बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। उसमें एविडेंस मांगे जाएंगे, एविडेंस पहले भी रिकॉर्ड पे होंगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन साइड जो है उस पर अपने दलाइल देगी और एक एक करके जो एविडेंस होंगे वो एग्जिबिट किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे कि ये जो ऑफेंस है जिसमें 53A का ऑफेंस है जिसमें 14 साल की सज़ा है, 53 और ये कम्युनिकेशन के हवाले से है, 53A जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, ये कम्युनिकेशन की खिलाफ वर्जी के हवाले से है, इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जिसमें 14 साल की सज़ा और डेथ पेनल्टी भी है। 53B 2 साल की सज़ा है, 53C जिसमें 2 साल की सज़ा है, 53D उसमें भी 2 साल की सज़ा है। यानी इस चालान में जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं, एक 14 साल का है, 3 बाकी जो ऑफेंस हैं वो 2-2 साल के हैं, तो 20 साल की कैद का केस तो खान साहब का बनता है। डेथ पेनल्टी पे मैं नहीं जाता क्योंकि उसमें शामिल तो है, वो तो एक कानूनी नुक्ता उसमें शामिल कर दिया गया है, सेक्शन शामिल कर दिया गया है, लेकिन उस पर मुनासिब नहीं बात करना, मैं ये समझता हूँ मुनासिब नहीं। तो ये सारी कार्रवाई अब इस चालान के दाखिल होने के बाद मुतल्लिका अदालत में जो है वो होने जा रही है। तो अब देखते हैं जज अब्दुलनाज़ जुल्करनैन साहब इस केस की जो समाअत है कि मुल्ज़मान को चालान की कापियाँ फराहम की जाएँ, तो कब तारीख़ मुकर्रर होती है, फिर उसके बाद 7 दिन की तारीख़ दे के फ़र्द जुर्म जो है मुल्ज़मान पे लगाई जाएगी। अच्छा, इसमें वो तोशा खाना वाला मामला भी नहीं होगा जिसमें वो ग़ालिबन 8 फरवरी को फ़र्द जुर्म लगाने की तारीख़ मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिर वो तारीख़ वो ये काम इस केस में नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो कल एक और भी ख़बर आपके साथ हमने शेयर की कि इमरान खान साहब ने जो अपने लीगल टीम के साथ या लीगल टीम ने जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है, उसमें जो मैंने आपके साथ ख़बर शेयर की कि खान साहब ने कहा कि चूँकि इकनॉमिक कंडीशन बड़ी वर्स हो चुकी है, इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो अब आप जाके इस मामले को शिद्दत के साथ उठाएं कि तमाम फोरम्स पे, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। तो हमारे इस वीडियो लॉ के पब्लिक होने के बाद तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी हुआ। अब उस तहरीक इंसाफ के एलामिया में क्या मुतालबा किया गया? एक ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है, यानी आबिद ज़ुबैरी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है 90 दिन में इंतखाबात करवाने के हवाले से, इन दोनों आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। एलामिया में कहा गया कि यह दस्तूरी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। दस्तूर पर अमल कराने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, और दस्तूर को नीचा दिखाने की कोई भी अटैम्प्ट जो है वो रियासत के लिए तबाहकुन हो सकती है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम जो आर्टिकल्स हैं अपने ये इलेक्शन वाले, उनका जायज़ा लेगी। जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। लेकिन ये जो लिखा गया कि दस्तूर को नीचा दिखाने की जो कोशिश है रियासत के लिए तबाहकुन हो सकती है, तो ये जो साइफर वाला मामला कहाँ से हुआ था? इसमें वो एक आइनी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे थे ना खान साहब के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद का, उसको खान साहब ने साइफर के ज़रिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका की साजिश हो गई, अमेरिका की साजिश के ज़रिए हमें हटाया गया। तो वो क्या खान साहब ने एक आइनी रास्ता रोकने के लिए क्या रियासत को तबाह करने की कोशिश नहीं की थी? ये एक मेरा सवाल है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है। इरफान सादिक साहब जो कि जस्टिस इरफान सादिक साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्हें सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाने का, लगाने का वजारत कानून ने सदर साहब की कंसेंट के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मामला नाज़ी कुछ यूँ है कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, वो 2 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। यानी 2 अक्टूबर को उनकी जो एज है वो 62 साल हो जाएगी, और हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 साल की एज को जैसे पहुंचता है वो रिटायर हो जाता है, और एक्सटेंशन नहीं हो सकती। 62 साल के 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, जब आइन के अंदर लिख दिया गया कि 62 साल तक हाई कोर्ट का जज सर्व करेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 साल लिखा गया आइन में, तो 65 साल को जो भी जज पहुंचता है वो रिटायर हो जाता है। एक्सटेंशन वाला यहाँ पे सवाल ही नहीं है। तो ये 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को जैसे ये रिटायर्ड होंगे
3 अक्टूबर को जस्टिस इरफान सादिक साहब जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मनसब संभालने की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास ना होगा, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बुलाना है, जो कि इम्कान है कि आइंदा हफ्ते ये जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो जाएगा और इरफान सादिक साहब को मुस्तकिल सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। लेकिन कितना अरसा रहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। एक है अपनी पंजाब की, जो मदयाल साहब रिटायर्ड हुए हैं, और दूसरी गालिबन जो है वो सिंध की है। तो देखते हैं फर्दर इस मामले पे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।